हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो ड्रग्स जो कफ़ के लिए यूज़ होंगी। सबसे पहले हम समझते हैं कफ़ क्या है, क्यों होती है, उसके बारे में। कफ़ क्या है? सिम्टम है किसी भी डिजीज़ का। वी ट्रीट अंडरलेइंग कोर्स ऑफ कफ़। हम क्या करेंगे, जिसकी वजह से हमें कफ़ हो रही है उस रीज़न को सही करेंगे, ट्रीट करेंगे। कफ क्या है? दो तरह की होती है, ड्राई कफ जिसे सूखी खांसी बोलते हैं, और वेट या प्रोडक्टिव कफ जिसको हम बोलते हैं बलगम वाली खांसी। सबसे पहले पढ़ते हैं ड्राई कफ। इसका क्या होता है? कोई रोल नहीं होता, बस ये हमें इरिटेट करती है, ठीक है। और इसके लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करेंगे ना, इसको रोकने के लिए, उनको हम एंटी टूसिव ड्रग्स बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमें खांसी होती है, कई बार रात को सोते सोते एकदम से शुरू स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो ख़त्म मतलब काफ़ी टाइम तक चलती है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सूखी खांसी, और उसको हम क्या करेंगे, ड्रग्स लेंगे जिससे कि वो स्टॉप हो सके। आगे है प्रोडक्टिव कफ। इसका क्या है कि इसमें स्पूटम आता है। स्पूटम मीन्स बलगम आता है। उसके साथ क्या आता है, हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में गए हैं, जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शन हुई, कफ हुई, वो भी बाहर आते हैं। सो कभी भी इस कफ को हमें स्टॉप नहीं करना, बल्कि ऐसी ड्रग्स लेनी है जो उसका इजीली रिमूवल करवाएं स्पूटम का, ताकि हमारी बॉडी से स्पूटम निकल पाए और हमें इन्फेक्शन जो है वो सही हो सके। तो उन हम ड्रग्स को बोलेंगे म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स। क्या बोलेंगे? म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स, जो है प्रोडक्टिव कफ के लिए। एंटी टूसिव ड्रग जो है ड्राई कफ के लिए। सबसे पहले पढ़ते हैं एंटी टूसिव ड्रग। एंटी टूसिव ड्रग्स में क्या आते हैं? स्प्रेस द कफ सेंटर ऑफ ब्रेन। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो कफ सेंटर है ना ब्रेन में, उसको स्प्रेस करेंगी, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कफ सेंटर प्रेजेंट भी बोला जाता है, एंटी टूसिव ड्रग्स का अनदर नेम। अब इसकी क्लासिफिकेशन आगे तीन पार्ट्स में है। सबसे पहले है ओपियोइड, फिर है नॉन ओपियोइड, फिर है एंटी हिस्टामिन। ओपियोइड की बात करें हम, तो वो सेडेशन कोज करते हैं। उसमें आती है कोडीन, पोल कोडीन, इथाइल मोर्फिन, ठीक है। नॉन ओपियोइड पे जाएं तो इसमें आती है डेक्सामिथोर्फिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन, नोजकैपिन, क्लोफीडियानोल, ये तीन ड्रग्स। एंटीहिस्टामिन में भी तीन आती हैं, प्रोमिथाजीन, क्लोरफेनिरामिन, डाइफेनिरामिन। उसके बाद क्या आता है, कुछ अदर ड्रग्स हैं, फेरेंजियल डिमल्सेंट, मतलब जो सूथिंग इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, जिससे गले में हिचकिचाहट वगैरह होती है, तो उसको सही करने के लिए विक्स यूज़ करते हैं, लोजेंजेस, ग्लिसरीन वगैरह हम यूज़ करते हैं सूथिंग इफेक्ट के लिए। आगे हमारे पास है ड्रग्स फॉर वेट कफ, प्रोडक्टिव कफ के लिए, जो स्पूटम वाली खांसी थी, बलगम वाली, उसके लिए। उनको हम बोलेंगे म्यूकोकाइनेटिक ड्रग्स। आगे इसकी क्लासिफिकेशन दो है, म्यूकोलाइटिक है एंड एक्सपेक्टोरेंट है। म्यूकोलाइटिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक करना, म्यूकस को, मतलब म्यूकस को ब्रेक करके बाहर निकालेगी। देन म्यूकोलाइटिक ड्रग की अगर हम बात करें तो उसको हम याद कर सकते हैं निमोनिक से, ABCD। एम्ब्रोक्सोल, बी से ब्रोमहेक्सिन, सी से सिस्टीन। सिस्टीन दो तरह की है, कार्बोसिस्टीन, एसिटाइल सिस्टीन। डी से डोरनेज अल्फा। एक्सपेक्टोरेंट बोल सकते हैं हम इनको, या हम इनको बोल सकते हैं सिक्रीशन इन्हांसर, मतलब जो सिक्रीशन को इन्हांस कर रहे हैं, जल्दी लेके आ रहे हैं, सिक्रेट कर रहे हैं। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंक्रीज सिक्रीशन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या करेंगे? सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे, जिससे क्या होगा? म्यूकस गेट डेल्यूट, म्यूकस जो है वो डेल्यूट होएगा और उसका इजीली रिमूवल होएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक्सपेक्टोरेंट के अंदर ड्रग्स आएंगी वो हमारे पास है पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, मसाका, टोलूबाल्सम, अमोनियम क्लोराइड, ये सारी ड्रग्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।